हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी थोड़ा बुक्स की सफाई कर रही थी तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नोट्स मिले जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट। ये हमारा क्वांटम फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सोचा जैसे मैंने पढ़ा था क्यों ना मैं भी आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। तो तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट हमारा एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो उस जगह पर जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये एक्सप्लेन किया था एच कॉम्पटन ने 1923 में। तो बेसिकली ये हमारा पार्टिकल नेचर बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। इट विल बी नेचर, NATURE, ओके। नेचर होगा, ये स्पेलिंग गलत है। तो बेसिकली हमारे पास क्या था यहाँ पर, एक हमारे पास क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं और न्यूट्रल आयंस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जब क्या करती है, हमारी इस एटम पे इंसिडेंट हो रही है, तब क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्कैटर होते हैं। जो भी स्कैटर होता है उससे स्कैटर हो जाते हैं। और क्या होता है, जो हमारे स्कैटर्ड वेव्स होती हैं बेसिकली वो स्मॉलर होती है उनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट से। देखो क्या हुआ, एक हमारे पास वेव हमने इंसिडेंट करी, इंसिडेंट करने के बाद वो बेसिकली क्या होगी, स्कैटर होगी। अब क्या है कि जो हमारी ये मान लो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे हमने मतलब इस पे बहुत सारी वेव्स इंसिडेंट करी थी, पर मान लो कि ये जो इंसिडेंट रे है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसकी जो वेव है इसको हमने थोड़ा ऐसे कंसंट्रेटेड दिखाया हुआ है क्योंकि इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ी। और क्या हमने नोटिस किया एक्सपेरिमेंट में, मतलब बेसिकली कॉम्पटन ने क्या यहाँ पर देखा कि जो हमारा स्कैटर्ड था, इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ, उसकी जो एनर्जी थी वो लो थी। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ गई जिसकी वजह से ये लो, मतलब इसकी लो हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जब हमारा कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्कैटर होती है स्कैटरर से, तब हमारी क्या होती है, जो स्कैटर्ड वेव होती है उसकी एनर्जी लो होती है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वेवलेंथ में जो चेंज होता है, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन ड्यूरिंग स्कैटरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट एंड इज गिवन बाय। तो ये बेसिकली लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है किसकी, हमारी लैम्डा डैश हमारी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, और ये हमारी जो हमने इंसिडेंट किया था उसकी वेवलेंथ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है H/m0c इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा, ये तो हमारा मोटिव यही है कि हमने ये फॉर्मूला डिराइव करना है या प्रूव करना है कि ये कैसे होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है। अगर इस डायग्राम से आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पास एक और डायग्राम है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास एक क्या था, टारगेट इलेक्ट्रॉन है। ये बेसिकली पूरे एटम पे एक हमने इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट की थी। ये डायग्राम उस चीज से रिलेटेड है, बट अभी हम पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है ज्योमेट्रिकली। तो ये बेसिकली हमारे पास टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस टारगेट इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या करनी है, एक फोटोन मतलब एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। एनर्जी का पैकेट है जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और न्यू हमारी इस इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और इसका मोमेंटम कितना है, P से हम मोमेंटम दिखाते हैं, मोमेंटम है h न्यू अपॉन c, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, हमने इंसिडेंट कर दी है, इंसिडेंट फोटोन। जब यहाँ पे जो टारगेट इलेक्ट्रॉन था उस वक्त उसकी एनर्जी थी E m0c², इक्वल टू mc², आपने सुना होगा ना, E m0, दिस विल बी m, ओके, नॉट n, इक्वल टू m0c², ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है, और p इक्वल टू 0, ये इसका रेस्ट में मोमेंटम है। क्योंकि हमारा जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो अभी रेस्ट में, तो उसकी एनर्जी भी 0 है और मोमेंटम भी 0 है। जब हमने इसे क्या किया, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे था हमारा, जब हमने इस पे क्या की, एक फोटोन इंसिडेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, इसने कुछ एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने के बाद ये एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद हमारा क्या हुआ, कुछ
हमारा क्या था, स्कैटर मतलब कुछ फोटोन, मतलब एनर्जी इसकी क्या हो गई, फोटोन मतलब बेसिकली यहाँ पर एनर्जी, एनर्जी हमारी क्या हो गई, रिलीज हो गई, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन था स्कैटर हो गया, अपनी जगह से वो स्कैटर हो गया। तो ये है स्कैटरिंग एंगल, और ये हमारा मतलब बेसिकली ये हमारा थीटा है, कौन सा, स्कैटर्ड फोटोन, और हमारे इंसिडेंट वाली जो, अगर इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होता तो ये इस तरह से ट्रेवल करता। तो इन इसके बीच का एंगल और इसके बीच के एंगल को हमने थीटा और फाइव से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कैटर्ड फोटोन है हमारा, जो ये वेव दिख रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, पर ये वेव थोड़ी हमारी लेंथी है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लो है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, लो थी। तो इस पे यहाँ पे हमारे जो इसकी एनर्जी थी वो ई एच न्यू डैश से हमने शो करी है, और इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी से शो किया है। और इसकी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, और पी इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। ये इसका मास है और ये इसका स्पीड ऑफ लाइट है, वी इसकी वेलोसिटी हो गई। तो बेसिकली दिस इफेक्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, हमने बोला था ना कि वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है, तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारा दिखाता है इसका पार्टिकल नेचर। फोटोन की जो एनर्जी है वो ई इक्वल टू एच न्यू से दिखाई है। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स ने दिया था 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। एंड न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम हर्ट्ज में देखते हैं, हर्ट्ज इज द यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरह से था यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, अब देखो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ना, तो इसका यहाँ पर हम रिजॉल्व भी करेंगे, आगे चल के इसका यूज होगा जब हमने ये डिराइव करना है बेसिकली ये वाला फॉर्मूला। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। बेसिकली कहा गया है कि जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है जो हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो है एच अपॉन एम नॉट सी। एम नॉट हमारा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वाले टारगेट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 1 माइनस कॉस थीटा। ऑल राइट, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने प्रूफ करना है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस बनेंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो सिचुएशंस बन रही है हमारे पास। ठीक है, दो सिचुएशन क्या है हमारे पास, एक था हमारे पास बिफोर कोलिजन से पहले वाली सिचुएशन, एक है हमारे पास आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे। तो बिफोर कोलिजन क्या क्या चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, पर मैं यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप, बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास, देखो बिफोर कोलिजन हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू है, आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू डैश है, जो कि स्कैटर्ड फोटोन की है। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट फोटोन के बारे में और ये स्कैटर्ड फोटोन के बारे में है। यहाँ पर मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी था, यहाँ पर मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी था। मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, स्कैटर्ड वाला। फिर है इसका रेस्ट मास एम नॉट सी स्क्वायर, सॉरी रेस्ट मास नहीं, रेस्ट मास ये एनर्जी है हमारी, रेस्ट एनर्जी है एम नॉट सी स्क्वायर, जहां पर एम नॉट है आपका रेस्ट मास। ठीक है, ये हमारा एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर है, जहां पर एम की जो वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है रेस्ट मास और इसके ओरिजिनल मास पे। यस, तो हमारे पास क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बिफोर कोलिजन, 0 था। मोमेंटम ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन mv हो गया। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। अब क्या है हमारे पास, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, पहले वाले जो आफ्टर बिफोर कोलिजन वाली एनर्जी थी वो आफ्टर कोलिजन की एनर्जी के इक्वल होगी। बिफोर कोलिजन क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखो बिफोर कोलिजन नहीं हुआ था जब, तब हमारे पास क्या था, एच न्यू था। कौन कौन सी एनर्जीज थी, एक एच न्यू थी और एक रेस्ट मास एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर। जब कोलिजन हो गया उसके बाद हमारे पास एनर्जी एम सी स्क्वायर हो गई और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एच न्यू डैश। तो ये भी एक एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये फोटोन की एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो एम नॉट सी स्क्वायर, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन में आया तो एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों एनर्जीज है बेसिकली। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी है
और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये हमारी फोटोन की एनर्जी, कौन सा, स्कैटर्ड वाला, प्लस दूसरा वाला क्या है हमारा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो ये क्या होंगी, इक्वल। तो हमने इनकी वैल्यूज रख दी, ई इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट फोटोन प्लस ई इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर टारगेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू डैश जो स्कैटर्ड फोटोन था उसकी एनर्जी प्लस जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी। तो ये हमने लिख दी है। अब हमने क्या किया, एच न्यू डैश, एच न्यू वाली दोनों टर्म्स एक साथ कर ली हमने। तो ये बन गया एच न्यू माइनस न्यू डैश हो जाएगा जब हम एच कॉमन ले लेंगे दोनों से। ये बेसिक मैथ्स है, आई थिंक कि आप आराम से सॉल्व कर लोगे पेन पेपर लेकर। इधर बचा हमारा एम नॉट सी स्क्वायर, इधर बचा हमारा एम सी स्क्वायर। तो पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो इस वाली टर्म को स्क्वायर कर दिया और इस वाली टर्म को भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये पूरा टर्म ए है, एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश, ये पूरा टर्म ए है और एम नॉट सी स्क्वायर पूरा टर्म बी है। तो हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर ये ओपन कर लिया है। कुछ नहीं करना है, बस ओपन करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एच वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेना है। देखो यहाँ पे इसमें भी न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर है हमारा, यहाँ पे भी न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर वाली टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इसको कॉपी पेन लेके सॉल्व करोगे तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब करना है इसे सॉल्व। ये इस तरह से मुझे समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट पेन पेपर लोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, आप मैच कर लेना एंड पुट इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमारा मोमेंटम भी तो कंजर्व हो रहा होगा ना, जब एनर्जी कंजर्व हो रही है तो मोमेंटम भी हमारा कंजर्व हो रहा होगा। तो हमने क्या लगाना है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, जिसके अकॉर्डिंग अब देखो मोमेंटम, ये वही वाली सिचुएशन है, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। अब ये कहाँ से आया, जब हमने इसकी मोशन को रिजॉल्व किया, ठीक है, जब हमने इसके मोमेंटम को, सॉरी नॉट मोशन, मोमेंटम को जब हमने रिजॉल्व किया तो हमारा एक जब थीटा के कंपोनेंट्स हम लेंगे तो एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा और एक हमारा कॉस थीटा वाला होगा। तो एच न्यू डैश अपॉन सी, ये इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास, एच न्यू अपॉन, सॉरी इस वाले का लिया हमने, एच न्यू डैश अपॉन सी। बिफोर और आफ्टर वाला करते हैं ना, आफ्टर इक्वल टू बिफोर होता है, तो वही आफ्टर, आफ्टर क्या था हमारा, ये वाली टर्म है और बिफोर वाला ये वाला है। पहले ये था, तो पहले हमारा जो मोमेंटम था वो कितना था, एच न्यू अपॉन सी, ठीक है, ये पहला मोमेंटम है। और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, दूसरा इसका हमारा 0 था मोमेंटम। अब देख रहे हो ना यहाँ पर, ये है इस वाले का जो इंसिडेंट फोटोन था उसका मोमेंटम है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, और जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है P इक्वल टू 0। तो ये हमारा बिफोर वाला सीन है, ठीक है, ये क्या है हमारा बिफोर वाला सीन है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बिफोर ये वाली सिचुएशन है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी और P इक्वल टू 0, तो वही हमने यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जब हमारा यहाँ पर स्कैटरिंग हो गई, स्कैटरिंग होगी तो हमारे पास एक क्या है, P इक्वल टू एम, सॉरी एच न्यू डैश अपॉन सी था ना, तो हमने इसके क्या करे, कंपोनेंट्स करे। जब हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे, एक कंपोनेंट हमारे पास साइन थीटा वाला आएगा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा वाला आएगा। इसी तरह से जब एम वी के कंपोनेंट करेंगे, एक कॉस थीटा वाला आएगा और एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, सॉरी साइन फाई वाला कंपोनेंट आएगा। इसके अलॉन्ग होंगे ना, ये वाला एम वी साइन फाई, ये फाई के लिए होगा, ठीक है, और ये हमारा थीटा के लिए होगा। सो नाउ अब हमारे पास क्या है, एम वी कॉस, ये हमारा एम वी कॉस फाई होगा। तो बस हमने वैल्यूज रख देनी है, एच न्यू सी से हम दोनों तरफ कॉमन लिया जब, तो ये सी इधर चला जाएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन आराम से आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन को भी दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायर को ओपन करना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ये वाला, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन नंबर 4 हम रख देंगे। अब हमने एक और कंजर्वेशन लगाना है, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाला लिया था, अब हम लेंगे वाई एक्सिस वाला, ठीक है, ये एक्स वाला था, अब हम लेंगे वाई एक्सिस का कंजर्वेशन। तो वाई एक्सिस में तो दोनों तरफ 0 था, इधर की तरफ एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई, तो 0, ठीक है, ये आप कर सकते हो। फिर इसको आप दोबारा से स्क्वायर करोगे तो दोनों को स्क्वायर करके बन गई इक्वेशन नंबर 5। आराम से आप सॉल्व करोगे, आई नो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू गाइज
कि आप मैथमेटिकल पोर्शन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो 4 और 5 को ऐड कर देना, ऐड करोगे तो कुछ टर्म हमारी क्या आएंगी, सिमिलर आएंगी सेकेंड इक्वेशन के लिए। कौन सी थी सेकेंड इक्वेशन, ये थी हमारी सेकेंड वाली को, ठीक है, सेकेंड वाली से मैच करोगे जब इसको, तो आपकी जो सिक्स्थ वाली है तो वो इस तरह से आएगी, जो जो टर्म माइनस होंगे उनको माइनस कर देना, जो जो ऐड होंगे उनको ऐड कर देना। फिर यहाँ से देखो हमारे पास m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर 1 मतलब स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, ठीक है, इस पे तो ये बन जाएगा, ये बन गया तो सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो m नॉट स्क्वायर, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये रख दिया हमने इक्वल टू फिर m स्क्वायर क्या बना, सी स्क्वायर m नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 8 है। इससे पहले वाली इक्वेशन नंबर 7 बनी, जिसको हमने 4 और 5 को जो ऐड करके आया वो इक्वेशन नंबर 7 बनी हमारे पास, ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 7 बनी। अब हमारे पास क्या है, देखो ये आया हमारे पास सी स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बस तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। देन उसके बाद हमारे पास जो बचा उसको ऐसे ही लिखा। फिर से हमने देखा और टर्म्स हमारी टर्म कैंसिल हो रही है, उन्हें कैंसिल किया। देन उसके बाद अब सॉल्व करते 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 जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये वाली सिचुएशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सी कॉमन ले लेना, तो 1/न्यू डैश माइनस 1/न्यू हो जाएगा। और 1/न्यू आपको पता है लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू होता है। तो 1/न्यू डैश की जगह लैम्डा डैश आ गया माइनस 1 क्या, क्योंकि हमने यहाँ से सी कॉमन ले लिया ना, ये सी चला जाएगा हमारा इसके अपॉन में। आई थिंक कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट सी, ठीक है, कुछ कैंसिल होगा इस पे, करके देखिएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये थे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और ये है देखिए नोट्स, ठीक है, आप आराम से इनको पढ़िएगा। कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में इतना ही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।